नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जैसे कि अभी काफ़ी बहुत चर्चित केस इंदौर मध्य प्रदेश का था। काफ़ी चर्चित था जिसमें एक कपल घूमने जाता है मेघालय, और मेघालय में किसी भी बुरी तरीके से उनका वहाँ पे हत्या की गई थी, जिसमें से कि राजा रघुवंशी की बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई। और वो केस की गुत्थी सुलझने के अलावा उलझती जा रही थी। उसमें काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्सी भी बीच में सामने आए, जिसमें ये कहा गया कि कॉफ़ी शॉप में उनकी उससे पहले कहीं पे मॉर्निंग में जब वो निकल रहे थे घूमने के लिए, तो उस दौरान एक कॉफ़ी शॉप वाले से उनकी झड़प हुई। कुछ कॉफ़ी से रिलेट कुछ कॉफ़ी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके की और भी कंट्रोवर्सी आई, जिसमें टूर गाइड से संबंधित ये कहा गया कि कोई टूर गाइड हो सकता है कि इनको लूटपाट के इरादे से इस तरीके से इसकी हत्या की गई। और भी बहुत सारी निकल के आ रहा था कि उनके शरीर से जो राजा रघुवंशी थे उनका गोल्ड की चेन वो भी गायब थी, मोबाइल गायब थे, और भी चीज़ें गायब थी। तो ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ी जा रही थी कि जिसमें लूटपाट की ज़्यादा और इस तरीके की घटना इससे घटित लग रही थी। लेकिन अचानक से यू टर्न इस केस में आ चुका है, जिसमें राजा रघुवंशी की जो वाइफ थी सोनम रघुवंशी, उसको कल गाजीपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा जो भी अब इंट्रोगेशन में निकलेगा, ये एक जांच का विषय है। आगे जांच होगी, पता लगेगा कि हुआ क्या था। तो इस तरीके से जो ये गुत्थी है अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके से अगर सोनम रघुवंशी द्वारा इस तरीके से अगर ये हत्या की गई है, क्योंकि सोनम रघुवंशी को जब गाजीपुर जब ढाबे से अरेस्ट किया है तो उस समय उसके साथ 3-4 और भी संदिग्ध लोग थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो अभी जो मेघालय की डीजीपी हैं उनके द्वारा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनम रघुवंशी जो है उसके साथ जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस घेरे में आते हैं कि कहीं सोनम रघुवंशी ने ही तो अपनी हस्बैंड की कहीं हत्या तो नहीं की। कुछ अब आगे मोटिव क्या रहा हो इसका पता लगेगा। लेकिन अब जो ये इस तरीके से समाज में चलता जा रहा जो पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक गलत मैसेज डालता जा रहा है, जिसमें कि एक पति और पत्नी का जो एक बंधन होता है, जो एक रिश्ता होता है, इस रिश्ते को इस तरीके से इस इतने कच्चे धागे में बांध के ये रिश्ता इस तरीके से आगे निकलता जा रहा है, जिसमें कि ऐसी कुरीतियाँ दिमाग में जो अभी जितने भी यंग जनरेशन है उनके दिमागों में ऐसी कुरीतियाँ आ चुकी है। काफ़ी केस अभी मैंने देखे हैं प्रीवियस भी, इस तरीके से बहुत से केस हत्याओं के संबंधित है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों में ही सेम रेशियो तरीके से चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो जो कपल हैं या फिर जो शादीशुदा हैं उनका भी थोड़ा सा विश्वास एक दूसरे को ऊपर, और जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज या फिर इस तरीके का एनवायरनमेंट बन के कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो थैंक्स सबसे पहले, और सोनम रघुवंशी की माता के लिए सल्यूट करना चाहिए सभी को कि उन्होंने अपनी बालिका को पकड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें कि सोनम ने ही अपने घर फ़ोन किया था। उसने कहा था, माताजी मैं यहाँ पे हूँ, गाजीपुर में हूँ, इस ढाबे पे हूँ, मेरे को जल्दी से जल्दी आप लाने की कोशिश करिए और मैं घर आना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी हैं हमारे समाज में, और इस तरीके से वो एक मैसेज देते हैं पूरे समाज को कि उन्होंने अपना बच्चा और अपना खून को आगे न समझकर इंसाफ को आगे समझा, और तुरंत अपने ही नज़दीकी क्षेत्र की जितने जो पुलिस उनका एरिया पड़ता था, पुलिस या थाना, वहाँ इन्फॉर्म किया कि मेरी बेटी का यहाँ से फ़ोन आया है। तो उसी तरीके से उसको पकड़ा गया। तो है समाज में कुछ कुरीतियाँ भी है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है, जिससे कि बैलेंस है। लेकिन यही है कि आगे देखते हैं इसमें कौन सा मैटर आता है, कि क्या ऐसी वजह रही होगी जिस तरीके से
राजा रघुवंशी की हत्या की गई। हो सकता कुछ पैसों से संबंधित हो, या फिर हो सकता कुछ अदर केस हो, या फिर हो सकता कुछ, बहुत सी चीज़ें थ्योरी अभी क्यास लगाई जा रही है। लेकिन देखते हैं आगे निकल के क्या आता है। लेकिन हम सबको अब इसके ऊपर थोड़ा सा जागरूक और बहुत तरीके से इस तरीके से चलना पड़ेगा कि इस तरीके की जितनी भी विचारधाराएं हैं या इस तरीके की जो मानसिकता पनप रही है, इसको जल्दी से जल्दी कुचलने और इस पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। अभी पुलिस के हिरासत में है, इंट्रोगेशन चल रहा है। आगे जो जो बयानबाजी होगी, जो निकल के आएगा, फिर से अपडेट लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। लेकिन जो ये थ्योरी उलझती जा रही थी, अब ये सुलझने की तरफ रास्ते पे चल पड़ी है। तो देखते हैं क्या मैटर निकल के आता है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मुलाकात होगी। इसी साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।